चाणक्य नीति। इन घरों में बिन बुलाए आती है माँ लक्ष्मी, खूब होती है तरक्की। चाणक्य नीति। आज हम आपको कुछ ऐसे घरों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन घरों में माँ लक्ष्मी बिन बुलाए आती है। चलिए इन घरों के बारे में जानते हैं। चाणक्य नीति फॉर वेल्थ। आचार्य चाणक्य के बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो न जानता हो। इन्हें 20वीं सदी के सबसे ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है। अपने जीवन काल के दौरान आचार्य चाणक्य ने कई नीतियों की रचना की थी जिसमें इन्होंने कई तरह की बातों को बताया था। कहा जाता है जब कोई भी व्यक्ति इनकी बताई बातों के अनुसार किसी भी काम करता है तो उसे एक सुखी और सफल जीवन मिलता है। वहीं इनके द्वारा बताई गई बातों को अगर नजरअंदाज किया जाए तो कोई वह इंसान कई तरह की मुसीबतों में फंस सकता है। आज इस आर्टिकल में हम आपको चाणक्य नीति में बताए गए उस तरह के घरों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर माँ लक्ष्मी बिन बुलाए आती है और इन घरों पर माँ लक्ष्मी आशीर्वाद जमकर बरसता है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं विस्तार से। मूर्ख लोगों का सम्मान। चाणक्य नीति के अनुसार जिन घरों में मूर्ख लोगों का सम्मान नहीं किया जाता है या फिर इस तरह के लोगों को पूजा नहीं जाता है, उस तरह के घरों में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। चाणक्य नीति के अनुसार जिन घरों में गुणवान लोगों की इज्जत की जाती है उन घरों में माँ लक्ष्मी खुद ही चलकर आती है। इस तरह के घरों में धन की कमी नहीं होती है। चाणक्य नीति। अगर दिखाई दे ये संकेत तो हो जाएं सावधान, बुरा वक्त होने वाला है शुरू। चाणक्य नीति। व्यक्ति की बर्बादी का कारण बन सकती हैं ये चीजें। लड़ाई झगड़े। चाणक्य नीति के अनुसार जिन घरों में आए दिन लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, आपसी मतभेद नहीं होते हैं, इस तरह के घरों में आय और संपत्ति काफी तेजी से बढ़ने लगती है। वहीं अगर आपके घर पर आए दिन लड़ाई झगड़े और कलह होते रहते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर पर कभी ठहरती नहीं है। अन्न का सम्मान। चाणक्य नीति के अनुसार जिस भी घर में अन्न का सम्मान किया जाता है और उसे फेंका या फिर बर्बाद नहीं किया जाता है, इस तरह के घरों में माँ लक्ष्मी ठहरती है और इन्हें कभी भी आर्थिक समस्या से जूझना नहीं पड़ता है। चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य की ये 4 बातें हमेशा रखेंगे याद, तो जीवन में कभी नहीं होंगे परास्त। आचार्य चाणक्य अपनी रचना नीति शास्त्र के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं कि व्यक्ति को पुस्तकों का अध्ययन करने के अलावा जीव जंतु से भी सीखने की जरूरत है। कार्य और व्यवहार में एकाग्रता न होने पर व्यक्ति को जीवन में असफलता का स्वाद बार बार चखना पड़ता है। इसके लिए व्यक्ति को मुर्गे से 4 आदतें जरूर सीखनी चाहिए। मौर्य साम्राज्य के समकालीन आचार्य चाणक्य के विचार आज भी प्रासंगिक है। जानकारों की माने तो आचार्य चाणक्य के कथनों का पालन कर चंद्रगुप्त मौर्य शून्य से शीर्ष पर पहुंचे थे। व्यक्ति को पुस्तकों का अध्ययन करने के अलावा जीव जंतु से भी सीखने की जरूरत है। चाणक्य नीति। मौर्य साम्राज्य के समकालीन आचार्य चाणक्य के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। कोई भी व्यक्ति चाणक्य नीति का अनुसरण कर अपने जीवन में सफल हो सकता है, साथ ही अपनी बिगड़ी किस्मत को संवार सकता है। जानकारों की माने तो आचार्य चाणक्य के कथनों का पालन कर चंद्रगुप्त मौर्य शून्य से शीर्ष पर पहुंचे थे। उनके मार्गदर्शन के चलते प्राचीन समय में अखंड भारत का निर्माण हुआ था। तत्कालीन समय में चाणक्य महान दार्शनिक थे। अगर आप भी अपने जीवन में कभी परास्त नहीं होना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य की इन 4 बातों का अवश्य ध्यान रखें। आइए जानते हैं चाणक्य की 4 बातें। प्रत्युत्थानं च युद्धं च संविभागं च बंधुषु स्वयमाक्रम्य भुक्तं च शिक्षेत् चत्वारि कुक्कुटात्। आचार्य चाणक्य अपनी रचना नीति शास्त्र के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं कि व्यक्ति को पुस्तकों का अध्ययन करने के अलावा जीव जंतु से भी सीखने की जरूरत है।
कार्य और व्यवहार में एकाग्रता न होने पर व्यक्ति को जीवन में असफलता का स्वाद बार बार चखना पड़ता है। इसके लिए व्यक्ति को मुर्गे से 4 आदतें जरूर सीखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुर्गा रोजाना ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाता है। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो रोजाना ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। इससे आपके पास कार्य करने हेतु पर्याप्त समय रहेगा, साथ ही अतिरिक्त समय भी मिलेगा। इससे आप अतिरिक्त कार्य पढ़ाई कर सकते हैं। मुर्गे की दूसरी आदत युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको हमेशा कार्य करने हेतु तैयार रहना चाहिए। अगर आलस करते हैं तो आप पीछे रह सकते हैं। इसके लिए अपने कार्य को करने के लिए हमेशा तैयार करें। मुर्गे की तीसरी आदत बंधुओं को समान हिस्सा देना है। शास्त्रों में निहित है कि देव और भाई के अंश का गबन नहीं करना चाहिए। मुर्गा अपने बांधवों को हमेशा बराबर का हिस्सा देता है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने भाई को उनका उचित हिस्सा अवश्य दें। मुर्गे की चौथी आदत डटकर खाना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को डटकर खाना चाहिए। इससे व्यक्ति बलिष्ठ होता है। स्वस्थ मन और तन रहने से व्यक्ति अपने कार्य को उत्साहपूर्वक करता है। इन 4 बातों का ध्यान में रखने से व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य के अनुसार इन 4 तरह के लोगों से हमेशा रहें दूर, वरना परेशानियों से घिरे रहेंगे। चाणक्य नीति। भारतीय ज्ञान परंपरा में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा स्थान है। आचार्य चाणक्य एक महान सलाहकार, रणनीतिकार और दार्शनिक होने के साथ ही वेदों और पुराणों के संपूर्ण ज्ञाता थे। इसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने मनुष्य जीवन से जुड़ी व्यवहारिक बातें बताई। चाणक्य नीति में एक श्लोक के माध्यम से आचार्य ने बताया है कि जो मनुष्य इन 4 तरह के लोगों का साथ देगा वह हमेशा कष्टों और परेशानियों से घिरा रहेगा। आइए जानते हैं क्या है वह 4 चीजें। मूर्ख लोगों को ना दे ज्ञान। आचार्य चाणक्य के अनुसार मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से कोई लाभ नहीं होता। वह वही करता है जो उसका मन करता है। ऐसे लोग अपने आगे किसी की नहीं सुनते और जो लोग किसी की बात नहीं सुनते वह किसी भी प्रकार का ज्ञान देना अपना समय व्यर्थ करने के समान है। ऐसे लोग सदैव कष्टों से घिरे रहते हैं। ऐसी महिलाओं से रहें दूर। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो महिलाएं अपने परिवार को साथ लेकर नहीं चलती, साथ ही पति, संतान और माता पिता के बारे में जरा भी नहीं सोचती, ऐसी महिलाओं का साथ देने से खुद का भी नुकसान होता है। ऐसे लोगों से रहें दूर। ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं या फिर जिन्हें धन के नष्ट होने का डर 5 लगा रहता है, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। ऐसे लोग जरूरी काम में भी खर्च करने से दूर भागते हैं और अपने धन का सही उपयोग नहीं कर पाते। हमेशा दुखी रहने वालों से रहें दूर। आचार्य चाणक्य के अनुसार हमें ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो हमेशा नेगेटिव मानसिकता रखते हैं। आप जब भी उनसे बात करो वह परेशानियां गिनाते रहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहने में ही समझदारी है।